अगर जनवरी के लास्ट तक अपने गुड़हल के पौधे में ये 3 काम करेंगे तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वह पूरा फरवरी मार्च फूलों से लदा रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे गुड़हल के पौधे में इस तरह से फूल चाहते हैं तो ये 3 काम करना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि हमारे गुड़हल के पौधे में जब भी फूल या कलियां बनती है और वो सूख जाती है या फिर खिल नहीं पाती है तो उसको आप तुरंत इस तरह से हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर जो हमारे दूसरे कलियां बन रही है उसको भी वो खराब कर देगी। इसीलिए उसको तुरंत से हटा दीजिए। जो कलियां सूख गई है, खिल नहीं पाई है या फिर जो सूख रही है उसको भी आप हटा दीजिए। तुरंत से ये काम कर लीजिए। देखिए, ये कलियां भी मेरी सूख गई है, ये खिल नहीं पाई है सर्दियों में। और दूसरा काम है दोस्तों, हमारे जो गुड़हल के पौधे हैं उसमें 2 दिन तक आप पानी नहीं डालिए, क्योंकि उसको अगर आप जितना 2 दिन तक सूखने दीजिए उसका बाद उसको आप दूसरा बात है दोस्तों, 2 दिन तक आप पानी मत डालिए अपने गुड़हल के पौधे में। उसका बाद मिट्टी जब सूख जाए तो उसको बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना है। इस तरह से जोड़ों के सामने की जितनी सारी मिट्टी है दोस्तों उसको आप गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आप उसको करना क्या है, 2 से 3 इंच तक वो जो मिट्टी है सारी आप इस तरह से हटा के 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर हटा के आप 1 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा तो हमारे जो जड़ है उसमें धूप लगेगी और हवा लगेगी, तो हमारे जड़ को अच्छी नई ग्रोथ होने में मदद मिलेगी। इसीलिए हम उसको 2 दिन इस तरह से हटा के छोड़ देंगे। 2 दिन नहीं तो 1 दिन कम से कम उसको पूरा दिन भर का धूप लगने देंगे। इस तरह से ये देखिए, मैंने सारा मिट्टी इधर से, ये देखिए कुछ इस तरह से सारा मिट्टी को आपको साइड में कर देना है। और दोस्तों, इसको 1 दिन का धूप लगने देना बहुत जरूरी है, तभी हम इसमें जो खाद डालेंगे वो हमारे गुड़हल के पौधे में जल्दी से काम करेगा। तो दोस्तों, इसको हमने अभी इस तरह से सूखने दिए हैं, अब हम इसमें खाद डालेंगे। और तीसरी बात है दोस्तों, हम अपने गुड़हल के पौधे में कौन सी खाद डालेंगे। तो दोस्तों, इसमें अभी हम कौन सा खाद डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों, पहला नंबर में तो ये गोबर की खाद है। ये जो गोबर की खाद है दोस्तों, इसको हमें यहाँ डालना है अपने जड़ों में। जहाँ से हम लोग मिट्टी खाली किए थे वहाँ पे सबसे पहले हमको गोबर की खाद डालना है। गोबर की खाद डालने के बाद दोस्तों, ये जो आप गोबर की खाद देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम अपने गुड़हल के जड़ों के सामने की मिट्टी में डाल देंगे। ये जो गोबर की खाद है दोस्तों, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, चूना और पोटास पाया जाता है, जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो इसीलिए गोबर की खाद डालना बहुत जरूरी होता है सर्दियों में। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ गोबर की खाद फिल कर दे रही हूँ, सारा इस तरह से डाल दी हूँ, ये देख सकते हैं आप। 2 दिन के बाद मैं इसमें खाद डाल रही हूँ दोस्तों। 2 दिन पूरा सूखने दिए थे अपने गुड़हल के पौधे को, उसका बाद मैं इसमें खाद डाल रही हूँ। तो मैं पहले नंबर पे यहाँ गोबर की खाद डाली हूँ दोस्तों, और दूसरा नंबर में कौन सा खाद डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये है सरसों की खल्ली। ये सरसों की खल्ली हम अगर अपने इस टाइम सर्दियों में अपने गुड़हल के पौधे में डालेंगे तो हमारा गुड़हल का पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और नए नए पत्तियां भी निकलेगी। तो दोस्तों, इसको करना क्या है, इसको तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी में खाली कर लिया है। और दोस्तों, ये जो सरसों की खल्ली होता है दोस्तों, इसे मैं 2 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे के सामने डालूंगी, क्योंकि मेरा जो पौधा है वो जमीन में है, इसीलिए मैं इसको 2 चम्मच भर के डालूंगी। दोस्तों, ये सरसों की खल्ली में जो पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर भरपूर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही अमृत होता है। पोटेशियम जो हमारे पौधे की, अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तो हमारा पौधा फिर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे गुड़हल के पौधे के लिए सब चाहिए, जो एक
सरसों की खल्ली में होता है दोस्तों। और ये सरसों की खल्ली सर्दियों में बहुत अच्छा खाद बनता है, इसीलिए हम इसको इस तरह से मिक्सर में पीस लिए हैं दोस्तों। और पीसने के बाद इस तरह से चूर लीजिए, चूरा हो जाएगा, उसके बाद ही आप डालिएगा अपने गुड़हल के पौधे में। तो ये देखिए मैंने यहाँ मिक्सर में पीस ली हूँ। अब इसको मैं 2 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे में डालूंगी, इस तरह से साइड साइड में। ये मेरा जमीन में पौधा है, इसीलिए मैं इसमें भर के 2 चम्मच डालूंगी। इस खाद को दोस्तों आप महीने में 2 बार अपने गुड़हल के पौधे में डाल सकते हैं, या फिर 2 बार नहीं तो 1 बार तो जरूर डालिएगा। महीने में 1 बार आप इसको जरूर यूज कीजिएगा, तो हमारा गुड़हल का पौधा जो है कभी स्ट्रेस में नहीं जाएगा और फूलों और कलियों से भरा रहेगा। इस तरह से फूलों से एकदम पूरा अच्छी तरह से, और इसका पत्तियां भी काफी चमकदार होगी। तो दोस्तों इस तरह से देने के बाद आपको करना क्या, जो हमने कल मिट्टी उठाई थी वो सारा मिट्टी को फिर से आपको वहीं पे इस तरह से डाल देना है। ये देखिए डाल दिए सारा एकदम अच्छी तरह से। दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, इसमें आप पानी दे देना, क्योंकि 2 दिनों तक मैंने इसमें पानी दोस्तों इस तरह से पानी डालने के बाद आपको जो ये गुड़हल का पौधा है दोस्तों पूरा दिन भर का धूप इसमें लगने दीजिएगा। और दोस्तों ये मेरा गुड़हल का पौधा जमीन में था, इसीलिए मैंने सरसों की खल्ली 2 चम्मच इसमें डाला था। आपका गुड़हल का पौधा अगर गमले में है और साइज अगर बड़ा है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। अगर आपका 14 से 15 इंच का गमला है तो उसमें आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। और अगर आपका गमला 10 इंच से छोटा है तो 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं डालिएगा। तो दोस्तों ये गुड़हल का पौधा को अब मैंने पानी डाल दिया, अब इसमें दिन भर का धूप में लगने देती हूँ। उसका बाद देखिएगा हमारा गुड़हल का पौधा में कितनी अच्छी से फ्लावरिंग हो गए, और जो कलियां हैं वो सब भी बहुत अच्छी तरह से खिलेगी। और लाइट एकदम पत्तियां देख रहे कितनी अच्छी लाइट लस ग्रीन है। दोस्तों अगर आप इस खाद का महीने में 1 बार उपयोग कीजिएगा तो आपका जो गुड़हल का पौधा है वो फूलों और कलियों से भरा रहेगा। आपका गुड़हल का पौधा सर्दियों भर पूरा फरवरी मार्च एकदम आपका पौधा फूलों से भरा रहेगा, कलियों से। तो दोस्तों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।